बच्चों ये है क्वेश्चन नंबर 12 और इसको हमें करना है इंटीग्रेट बच्चों। तो कैसे करेंगे, तो सबसे पहले इंटीग्रेशन के केस में जिसको भी आपको इंटीग्रेट करना है उसको आपको लेट कर लेना है कि वो आई है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए बच्चों, तो हम इसे क्या कर सकते हैं, तो ये एक्स क्यूब है, तो और यहाँ पर एक्स की पावर 5 है। तो आपको क्या करना है, ये ज़्यादा वाला पावर है इसे कम वाले पावर के रूप में लिखना है। मतलब एक्स की पावर 5 को आपको एक्स की पावर क्यूब के फॉर्म में लिखना है बच्चों। तो क्या हो सकता है, तो आपको आई तो ऐसे ही लिख देना है और इंटीग्रेशन का साइन लगाना है, एक्स क्यूब माइनस 1 ये आपको ऐसे ही लिख देना है 1/3। और इस एक्स की पावर 5 को हम एक्स की पावर क्यूब के फॉर्म में लिखेंगे बच्चों। तो ये कैसे हो जाएगा, एक्स की पावर क्यूब इंटू में एक्स की पावर 2 और ये आपका हो जाएगा डी। अब आपको क्या करना है बच्चों, तो यहाँ पर एक्स क्यूब माइनस 1 की पावर 1/3 है। तो ये जो ब्रैकेट के अंदर दिया है इसको आपको पुट कर लेना है बच्चों। तो पुट करेंगे बच्चों, क्योंकि इसको हम इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड से ही सॉल्व कर सकते हैं, तो वही मेथड हम यूज करेंगे। तो क्या करते हैं, एक्स क्यूब माइनस 1 ये जो दिया है को हम क्या पुट कर देते हैं, टी पुट कर देते हैं, ठीक है। इसके बाद मैं क्या करता हूँ, इसको डिफरेंशिएट करता हूँ बच्चों। तो डिफरेंशिएशन का मतलब क्या है कि सो डेट आपको लिखना है। तो इसका डिफरेंशिएशन करें तो ये आपका 3x², 1 का डिफरेंशिएशन करें तो ये आपका 0 होगा और साथ में t का डिफरेंशिएशन x के रेस्पेक्ट में, तो d/dx करेंगे तो ये आपका क्या बनेगा, dt/dx होगा, ठीक है। अब इस dx को आपको यहाँ पर लेके जाना है, -0 का तो कोई वैल्यू नहीं है बच्चों। तो ये क्या हो जाएगा, 3x² dx किसके इक्वल होगा, तो ये आपका होगा dt के इक्वल, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए बच्चों, x² dx दिख रहा है, तो आपको इसी का वैल्यू फाइंड आउट करना है बच्चों। तो अब यहाँ पर क्या करें, इस 3 को हम यहाँ पर शिफ्ट कर देंगे बच्चों। तो ये आपका x² dx का वैल्यू फाइंड आउट करते हैं, x² dx किसके इक्वल होगा, तो ये आपका dt और डिवाइड में ये आपका 3 आ जाएगा, ठीक है। अब आपको क्या करना बच्चों, नाउ करके ये जो आई है ये जो आई आपने इस तरीके से लिखा है, इसी को आपको नोट कर लेना है बच्चों और इसको t के फॉर्म में लिखना है। तो नोट करते हैं, तो क्या है यहाँ पर, तो ये आपका x की पावर क्यूब माइनस 1 की पावर क्या था 1/3 इंटू में आपका एक्स क्यूब इंटू में x² और ये आपका dx, ठीक है। अब क्या करना है, आई को तो आपको ऐसे लिखना है, इंटीग्रेशन का साइन लगाना है और एक्स क्यूब माइनस 1। तो देखिए एक्स क्यूब माइनस 1 को क्या कहा था हमने, टी, तो यही लिख लेना है टी और की पावर आपको क्या करना है, टी हो गया और की पावर आपका ये हो गया 1/3, राइट। अब यहाँ पर क्या करें बच्चों, तो एक्स क्यूब जो दिखाई दे रहा है इसको आप क्या लिखें, तो यहाँ पर देखिए एक्स क्यूब की वैल्यू अगर मैं फाइंड आउट करूँ तो ये आपका ये -1 इधर आ जाएगा। तो इस तरीके से यहाँ पर समझ लीजिए एक्स क्यूब माइनस 1 किसके इक्वल था, टी के। तो एक्स क्यूब जो होगा वो किसके इक्वल होगा, तो t+1 के। तो यहाँ पर मैं क्या करूँ, तो इसको पुट कर दूंगा t+1, ठीक है। साथ में ये x² dx, तो x² dx किसके इक्वल है, तो dt/3 के इक्वल है। तो आपको लिख लेना है dt/3 के इक्वल है, ठीक है। आगे सॉल्व करेंगे तो ये आपका आई होगा बच्चों। तो आई क्या होगा, तो 1/3, ये dt/3 का मतलब 1/3, तो ये कांस्टेंट है तो ये बाहर आ जाएगा इंटीग्रेशन से बाहर। तो 1/3 इंटीग्रेशन से बाहर करना है। इंटीग्रेशन के अंदर क्या होगा, तो t की पावर 1/3 इंटू में t+1 और ये आपका हो गया dt, ठीक है। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे बच्चों, तो आई को तो आपको क्या करना है, ऐसे लिखना है, 1/3 को भी ऐसे लिखना है, इंटीग्रेशन का साइन लगाना है और यहाँ पर मल्टीप्लाई करना है। t की पावर 1/3 का मल्टीप्लाई t से करें, तो t की पावर 1/3 का मल्टीप्लाई t से करें तो t की पावर कितनी है, यहाँ पर 1 है। तो क्या होगा बच्चों, तो यहाँ पर t सेम दिख रहा है, तो पावर क्या होगा, मल्टीप्लाई का साइन है तो यहाँ पर पावर ऐड हो जाएगा बच्चों। 1/3 में ये 1 प्लस हो जाएगा, क्यों, क्योंकि a की पावर m इंटू a की पावर n क्या हो जाता है, a की पावर m प्लस n हो जाता है। तो इसी रिजल्ट का हम यहाँ पर यूज कर रहे हैं बच्चों। तो यहाँ पर a की पावर m मल्टीप्लाई a की पावर n, तो क्या होगा, a की पावर m प्लस n, ठीक है। तो इसको हम प्लस करेंगे बच्चों, तो t की पावर 1/3 में 1 प्लस कर देते हैं तो क्या आ जाएगा। तो इसको जब आप एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे तो ये आपका 4/3 आ रहा है ना। तो ये आपको यही लिखना है बच्चों। तो t की पावर क्या हो जाएगा, 4/3, इसका मैंने इससे मल्टीप्लाई किया, प्लस करके आपको क्या करना है, t की पावर 1/3 का 1 से मल्टीप्लाई करना है। तो 1 से करेंगे तो यही आएगा बच्चों। तो t की पावर क्या आएगा, 1/3, ब्रैकेट को लगा देना है और क्या लिखना है, dt लिखना है, ठीक है। इसके बाद क्या करेंगे बच्चों, तो i को तो आपको ऐसे ही लिख लेना है 1/3। अब यहाँ पर इंटीग्रेशन को हम सेपरेट कर सकते हैं बच्चों। तो इंटीग्रेशन को सेपरेट करेंगे, ये इंटीग्रेशन इसके साथ और ये इंटीग्रेशन इसके साथ चला जाएगा बच्चों। तो क्या होगा, तो इंटीग्रेशन में इसके साथ लिख लेता हूँ, तो ये आपका 4/3 और ये आपका हो जाएगा dt। इसी तरीके से ये इंटीग्रेशन का साइन जब इसके साथ जाएगा तो ये आपका 1/3 भी रहेगा बच्चों। 1/3 ऐसे लिख लेना है, 1/3 इंटीग्रेशन का साइन लगाना है और t की पावर क्या कर दें, तो 1/3
और ये आपका क्या होगा, ये आपका dt होगा, ठीक है। अब इसको आपको इंटीग्रेट करना है बच्चों, तो क्या आगे जब सॉल्व करेंगे तो क्या होगा बच्चों, तो i को तो आपको ऐसे ही लिखना है 1/3। अब यहाँ पर इसको हम इंटीग्रेट करेंगे बच्चों x की पावर n का फॉर्मूला यूज करके। तो x की पावर n का फॉर्मूला क्या कहता है, x की पावर n dx का रिजल्ट क्या है, x की पावर n+1 डिवाइडेड बाई n+1, ठीक है, और प्लस का c, तो यही रिजल्ट का हम यूज करेंगे। तो यहाँ पर x की पावर n का मतलब t की पावर, ये 4/3 है, तो क्या करें t, और ये जो पावर है, पावर में एक प्लस हो जाता है, तो 4/3 बच्चों, और इसमें प्लस कर देंगे 1, ठीक है, और डिवाइडेड बाई ये जो पावर है इसी से हम डिवाइड करेंगे, तो 4/3 + 1 होगा, ठीक है। यहाँ पर लगा देंगे ब्रैकेट बच्चों, क्योंकि इसका मल्टीप्लाई 1/3 से होगा, तो ये आपका 1, ये 1 सही से लिख लेना, और ये आपका 3, ठीक है, राइट। यहाँ पर देखें बच्चों, तो ये आपका 1/3, और यहाँ पर x की पावर n का फॉर्मूला लगाएंगे, तो t की पावर क्या होगा, 1/3 में एक पावर प्लस कर देते हैं, और जो ये बना इसी से हम क्या करेंगे, इसको हम करेंगे डिवाइड। तो डिवाइड कर रहे हैं बच्चों, साथ में ये आपका क्या होगा, प्लस का c हो जाएगा। अब बच्चों मैंने लास्ट स्टेप को यहाँ पर फिर से लिख लिया है, और मैं इसके आगे सॉल्व करके आपको बताता हूँ कैसे सॉल्व होगा। तो i को तो आपको ऐसे ही लिखना है, और यहाँ पर क्या करें बच्चों, तो 1/3, और t की पावर क्या होगा, 4/3 + 1। तो इसको जब आप प्लस करेंगे 4/3 + 1, तो एलसीएम लेके आपको प्लस करना है बच्चों, तो 3 और ये आपका 4 + 3, तो इस तरीके से 7/3 आएगा इसको सॉल्व करेंगे तो t की पावर ये क्या होगा, 7/3 होगा बच्चों, तो आपको 7/3 लिखना है। डिवाइड में क्या आएगा, 4/3 + 1, तो यहाँ पर भी आपका 7/3 होगा बच्चों, ठीक है, राइट। और यहाँ पर आपको ब्रैकेट लगा लेना है, प्लस करके ये इसको सॉल्व करना है, तो 1/3 t की पावर देखें तो 1/3 में जब आप 1 को प्लस करेंगे, तो इसी तरीके से जैसे मैंने इसको प्लस किया था, तो 4/3 आएगा। डिवाइड करके ये आपका 4/3 आएगा बच्चों, और प्लस का क्या आएगा, c आएगा, ठीक है। इसके आगे सॉल्व करेंगे तो i को तो आपको ऐसे ही लिख लेना है, और ये आपका 1/3। अब यहाँ पर देखें बच्चों, 7/3 जो है ये 3 यहाँ पर जाएगा t के पास में, तो क्या होगा 3 ये आपका 7 होगा, तो इंटू में 3/7, और t की पावर क्या होगा, तो 7/3 होगा। प्लस करके आपको क्या करना है, इसको सॉल्व करना है, तो ये 1/3, ये 3 क्या होगा, तो यहाँ पर आएगा बच्चों, तो t से मल्टीप्लाई करेगा, तो क्या होगा, इंटू में जरा आप देखें तो 3/4 हो जाएगा, 3/4, t की पावर ये आपका 4/3 होगा, प्लस का c होगा, ठीक है। ये जो प्लस है ये आपको t की लाइन में लिखना है, और ये पावर इस t से ऊपर दिखाना है, ठीक है, बहुत ध्यान से लिखना बच्चों। 3 से 3 कैंसिल होगा, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, तो i किसके इक्वल होगा, तो i होगा 1/7, यहाँ बच रहा है 1/7, t की पावर ये है 7/3, और यहाँ पर क्या करें बच्चों, तो 1/4 होगा, t की पावर होगा 4/3, प्लस का c होगा। अब इस t को क्या करें बच्चों, x में कन्वर्ट कर देते हैं, क्योंकि हमें जो आंसर चाहिए या i का जो रिजल्ट चाहिए वो हमें x के फॉर्म में चाहिए, ठीक है। तो मैं दिखाता हूँ कि t हमने क्या पुट किया था। तो यहाँ पर देखिए बच्चों, t क्या था, तो x³ - 1, तो t की जगह आपको पुट कर देना है, अब x³ - 1 पुट कर देना है। तो पुट करते हैं बच्चों, तो यहाँ पर t की जगह पुट करते हैं बच्चों, तो क्या होगा, i को तो आपको ऐसे लिखना है 1/7, और ये क्या होगा, x³ - 1 की पावर हो जाएगा 7/3, ठीक है, और ये आपका 1/4, और यहाँ पर भी t है, तो t की जगह आपको क्या पुट करना है, x³ - 1 की पावर क्या होगा, 4/3, और प्लस का c होगा बच्चों। और ये इस तरीके से i जो है ये x के फॉर्म में आ चुका है बच्चों, और ये इसका आंसर हो जाएगा बच्चों। तो उम्मीद करता हूँ अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर अच्छे से समझ में आ गया है तो वीडियो को लाइक करना मत भूलना। चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपने वीडियो को वॉच किया, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद बच्चों।